सुबह मुझे मार पड़ने वाली थी, वो इसलिए कि मैं कपड़े तो धो देती हूँ लेकिन उनको मैं इस्त्री नहीं करती और ऐसे बस धो के खुश्क करके इधर आके मैं फेंक देती हूँ। बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये देखें इस खेत को लगा हुआ है पानी और इतने ज़्यादा परिंदे आए हुए हैं नहाने के लिए। ये देखें लालियाँ सारी नहा रही हैं। सारे जानवरों को बाहर निकाल के चारा डाल दिया, यहाँ पे बैल को और उधर भैंस को कट्टे को। छोटे वाले को बाहर नहीं निकाला, मैंने कहा बहुत सर्दी है और ये अभी तक इधर ही रहे। और इधर बकरियों को भी नहीं निकाला क्योंकि आज बहुत ठंड थी, इसलिए चारा इनको डाल दिया, अभी ये खाती रहें। और मैं चलती हूँ घर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह हो गई है, सबको सुबह का प्यार भरा सलाम। जानवरों को मैंने बाहर निकाल दिया है और आज इतनी सर्दी है ना कि मैंने थोड़ी लेट निकाला है, फिर भी अभी तक इतनी ज़्यादा धुंध है और दरख्तों के ऊपर से पानी ऐसे गिरा जैसे रात को बारिश हुई हो, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा थी रात को। और जानवरों को चारा डालने के बाद मैं भी जा रही हूँ अम्मी लोगों के घर में। वहाँ से मैंने लेनी है लस्सी। रात को मैंने दिया था दूध, मैंने कहा मुझे सुबह लस्सी मक्खन और दही दे देना, तो चलते हैं, वो लेके आती हूँ और फिर सुबह का नाश्ता वो तैयार करूँगी। इस साइड पे ही इस खेत को लगा हुआ है पानी और इतनी ज़्यादा धुंध है कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ़ैका लोग सो रहे थे, अभी फ़ैका को स्कूल भेज रहा है, उसकी तैयारी भी करवानी है। मैंने कहा पहले जल्दी से नाश्ता बना ले और फिर उसको की तैयारी करवा के स्कूल भेज गए। वैसे उसको आजकल छुट्टियां हो जानी चाहिए क्योंकि वो मोटरसाइकिल पे जाती है और इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो अभी मैं पहुंच आई हूँ मम्मी लोगों के घर में, यहाँ से लेते हैं लस्सी। अबू ने भी सारे जानवरों को बाहर निकाल के चारा डाल दिया है, सारे खा रहे हैं। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो भूख भी बंदे को ज़्यादा लगती है, जैसे इंसानों को ज़्यादा लगती है ऐसे ही जानवरों को भी ज़्यादा लगती है। और ये नीम के दरख्त के ऊपर से इतना पानी गिरा और ये देखिए रेड़ा ऐसे गीला हुआ खड़ा जैसे कि किसी ने धो दिया हो। अम्मी लोगों ने लस्सी मक्खन भी तैयार कर लिया और ये आग भी जला लिया और अम्मी जान आटा भी गूंदी है। मैंने अभी आटा नहीं गूंदा और ये मेरी लस्सी दही अलग करके रखी हुई है। जैसे मैंने बर्तन दिया था वैसे ही अभी मैं इसको लेके चलती हूँ। जानवरों को निकाला है बाहर और चारा डाला तो हाथ मेरे इतने ठंडे हो गए हैं। मैंने कहा आग पे थोड़ी सी ताप देती हूँ और फिर चलूँगी घर। मेरा किचन का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है और कितना सारा मुझे मक्खन दिया। हाँ जी, ये दही होगी, लस्सी और मक्खन काफ़ी है। ये इधर मक्खन भी है। मैंने कहा ऐसे ही चलो अम्मी जान वो रेड़ का बना लेती हैं, मुझे फिर ऐसे टाइम लगता है। आ जाओ। और वैसे भी सर्दी में दूध का जमना इतना मुश्किल है ना कि उसको छुपा छुपा के जमाना होता है और बड़ी जो है ना उस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा चलो बस दूध दिया और इतनी सारी चीज़ें ले ली, अभी घर चलते हैं। अम्मी लोगों ने तो बकरियों को भी बाहर निकाल दिया लेकिन मैंने तो भाई नहीं निकाला। मैंने कहा इतनी सर्दी है, ऐसे मैं तो नहीं निकालती, थोड़ी देर बाद निकालूंगी। उठा लेते हैं लस्सी, अभी चलती हैं घर। आ जाओ। बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए, भी धो लेते और सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया, इस परात में रखा हुआ था। अभी जल्दी से धो लेते हैं बर्तन। पानी मैंने पंप चला के ताज़ा निकाल लिए। वैसे तो बर्तन रात को, सर्दी में बर्तन रात को धो के रखने चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी धो देती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं भी धोती क्योंकि इनाया रोना शुरू कर देती है। फिर उसको उठा लेती हूँ, फिर सुबह सुबह धो लेती हूँ। अभी इनाया सो रही है। बिस्मिल्लाह। आटा गूंद के रख दिया और आग भी मैंने जला दी है। ये वाली साइड हमने टाट से कवर कर दी है क्योंकि
पहले तो मैं आग बाहर जला रही थी, लेकिन अभी रात को इतनी ज़्यादा धुंध थी और अगली रात भी थी, तो फिर मैंने कल ही इसको ना टाट के साथ कवर कर दिया ताकि सर्दी अंदर ना आए, क्योंकि बच्चों ने इधर बैठना होता है और बाहर भी इतनी सर्दी होती है और फिर हवा जब चलती है ना तो सारी ठंड अंदर आती है, इसलिए मैंने इसको कवर कर दिया है। आटा गूंद दिया और अभी मैं जल्द के फाइका को तैयारी करवा लेती हूँ और फिर बना लूँगी नाश्ता। फाइका को यूनिफॉर्म पहना के मैं आ गई हूँ इधर किचन में और मैं बनाने लगी हूँ अब रोटियाँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आग इधर माशाल्लाह से अच्छी जल रही है। पहले मैं इस किचन में चूल्हा इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि ना इसका रंग जो है ना वो काला हो जाना था धुएं से, ये सारा किचन काला हो जाता है, फिर इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना, इसलिए फिर मैं ना इसमें आग नहीं जला रही थी। लेकिन क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी है, मुझसे तो भी बोला नहीं जा रहा, बाहर में रोटियाँ नहीं पका सकती थी और फिर अभी बारिशें भी होनी है ना, तो फिर मसला होना था, इसलिए फिर मैंने ना इधर ही लगा दिया। और ये साइडों से ईंटें रखी है मैंने, क्योंकि हमारा चूल्हा जो है ना वो टूट गया साइडों से, तो फिर इनकी सपोर्ट से फिर ये ठीक रहेगा। हाँ जी, फाइका जो है ना वो तैयार होगी, अभी कर रही है नाश्ता और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। हाँ, फाइका की जो कज़न है ना वो तैयार नहीं हुई अभी, वो कह रही है फाइका की मेरी दोस्त तो तैयार नहीं हुई है, वो भी हो जाएगी। रोटियां मैंने बना ली हैं, अभी हमारी बन रही है चाय और सब ने नाश्ता कर लिया है। अभी चाय को मैं पुन लेती हूँ बोतल में, क्योंकि इतनी सर्दी है फिर इसने हो जाना है ठंडा। मुर्गे भी मेरा जाने दे रहा है, इसको भी बाहर निकालना है, वो भी कह रहा है कि भाई मेरा भी कुछ सोचो, मुझे भी याद रखा करो, तुम तो भूल ही जाती हो मुझे अंदर बंद करके। अभी चाय पुन छान लेते हैं। फाइका स्कूल चली गई है और अभी मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैंने छान के रख ली है। हमारे यहाँ देहात में चाय के बगैर नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। जैसे सर्दी है तो फिर वैसे तो सारा दिन ही लोग चाय पीते हैं जो काम करते हैं, लेकिन हम तो सुबह नाश्ते में चाय पीते हैं या दोपहर के टाइम। हम ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, बस 2 टाइम ही पीते हैं और बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादा टाइम भी पीते हैं। अभी चाय बन गई है। आ जाओ भैया आ जाओ, सुबह से अजाने दे रही हो तुम, तो निकलो आ जाओ। ये मैं लेके आई रोटियाँ, इधर डाल देती हूँ, अभी ये खा लेंगे। जल्दी आ जाओ आ जाओ। सुबह से बेचारा अजाने दे रहा था, अभी निकाला इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी इसलिए नहीं निकाला था। बंदे जो है ना वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहे हैं और उड़ रहे। हाँ जी बेटा, हाँ जी ऊपर धुंध है। हुज़ैफा खान भी उठ गए हैं, उन्होंने नाश्ता किया, अभी कह रहे हैं कि धुंध है और मैंने उठाई है अपनी चाय और नाश्ता वाश्ता सबको करा दिया। अभी मैं जा रही हूँ कमरे में क्योंकि इनाया उठ गई और अम्मी जान जो है ना वो कह रही हैं कि इनाया को उठा लो। जी बेटा, ये है जी हमारा छोटा बेटा इनाया खान। हाँ जी हाँ जी इनाया। इसको हमने रखा हुआ है छुपा छुपा के और आजकल हमने इसका नहाना धोना सब बंद किया हुआ है क्योंकि इतनी सर्दी पहले ही इतनी मुश्किल से ठीक हुई है ना, इतने दिन हो गए अभी तक मैं है ना इसको दवाइयाँ दे रही हूँ। और शुक्र है कि अभी 2 दिन से कल ये हंसी है और मुझे कुछ सुकून मिला जाके कि शुक्र है मेरी बेटी भी ठीक हो गई, मुझे तसल्ली होगी। पहले मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मेरी बेटी पता नहीं क्या हो गया, ये क्यों नहीं ठीक हो रही। और अभी हमने सारा काम कर लिए, अभी सफाइयाँ रहती हैं वो हमने करनी है, लेकिन जब धूप निकलेगी तब, क्योंकि अभी ये इनाया भी उठ गई है और जब तक ये उठती है ना फिर इसको एक बंदा चाहिए होता है, या मैं बैठती हूँ या फिर बैठती है अम्मी जान। हाँ जी दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं इसके पास बैठी हूँ और जब इसको सुलाऊंगी तो फिर करूँगी सारे घर की सफाइयाँ, इतनी देर में धूप भी निकल आएगी, है ना इनाया? म्याऊ इनाया। और अब क्या करना है? तबीयत आपकी ठीक है अब? हाँ। बुखार है आपको? हाँ।
कब है बुखार? बुखार तो आपको है ही नहीं, ऐसे ही आपको दवाइयाँ पीने का शौक है। पीनी है? अच्छा, स्कूल स्कूल क्यों नहीं गए? कब गए हो स्कूल? तो तुम जाते ही नहीं हो। बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये देखें इस खेत को लगा हुआ है पानी और इतने ज़्यादा परिंदे आए हुए हैं नहाने के लिए। ये देखें लालियाँ सारी नहा रही हैं और चुन रहे हैं इसमें से कीड़े। अभी हम इनको, ये सारे उठ गए हैं और आगे जाके बैठ गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने ज़्यादा परिंदे इकट्ठे हुए। ये एक छोटा सा परिंदा कस्सी के ऊपर बैठा हुआ है। ये मुझे देख के उड़ गया। ये चल रहा है जी नाला पानी वाला और यहाँ से लग रहा है पानी। सारे परिंदे आज एंजॉय कर रहे हैं सर्दी में इतना ज़्यादा। तो मैं आई हूँ इधर स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे परिंदे नहाते हुए। और तो मुझे कोई काम था नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है और नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था, फिर इसलिए मैं इधर आ गई। मैंने कहा आप लोगों को परिंदे दिखाते हैं इतने प्यारे, और वो भी सर्दी में जो कि इतने मज़े से उड़ रहे हैं जी। वो परिंदे, और आप ये क्या लेके फिर रहे हो भाई? काम लिखना है? हुज़ैफा के काम चेक करें, ये इधर आए वो मेरे पीछे पीछे कि मुझे काम लिखा। क्या लिखना है? काम में क्या लिखना है? काम लिखना है। चलो फिर सर्दी में चलो। टोपी किधर है तुम्हारी? ये लगी हुई है। चलो आगे चलो, चलो घर चलो। आज मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। सुबह मुझे मार पड़ने वाली थी, वो इसलिए कि मैं कपड़े तो धो देती हूँ लेकिन उनको मैं इस्त्री नहीं करती और ऐसे बस धो के खुश्क करके इधर आके मैं फेंक देती हूँ। तो फ़ाइका के बाबा ने कहीं जाना था, बेटा लिखवाती हूँ। एक हुज़ैफा खान ने इतना ज़्यादा रौला डाला हुआ है कि मुझे काम लिखवा, मुझे ना इसका बोर्ड मार कर नहीं मिल रहा। तो कपड़े मैं धो देती हूँ और उनको रख देती हूँ आके, इस्त्री नहीं करती। कभी कभी कर लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं इस्त्री नहीं करती। फ़ाइका के बाबा ने आज कहीं जाना था, उनके पास कपड़े नहीं इस्त्री किए हुए थे, फिर उन्होंने खुद से किया, वो बहुत गुस्से हो रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने ये वाले आज अभी सारे कपड़े इस्त्री किए ताकि अपनी मैं मार से बच सकूं। ये ना हो कि फिर अभी जो है ना इनको लगा देती हैं इधर। इतने ज़्यादा उनके कपड़े हैं, मैं फिर कैसे किया करूँ इतने ज़्यादा कपड़े इस्त्री? देख के ना मुझे परेशानी हो जाती है। पता नहीं मुझे कपड़े इस्त्री करने वाला काम मुश्किल क्यों लगता है। थोड़े तो हो बंदा कर ले, लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े मुश्किल से होते हैं। ये अभी मैंने सारे इस्त्री कर दिए हैं, 5-6 सूट। इनको रख देते हैं इधर अलमारी में। लिखाती हूँ आपको काम, मुझे आपको बोर्ड मार्कर में मिल जाए ना कहीं से तो फिर ठीक है। हाँ जी, क्या करना है? दरवाज़ा आपने बंद करना, कर लो। कपड़े मैंने इस्त्री करके रख दिए हैं। फिर सर्दी हो या गर्मी हो, काम तो ख़त्म होते ही नहीं है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मैंने यहाँ से लगा दिया है सारा। मैंने कहा भी जल्दी से पोछा लगा लेते हैं। इनाया भी सो रही है, जब वो उठेगी तो फिर उसको उठाना होगा मुझे, बड़ा शोर रहती है फिर वो।